एयरफोर्स की तैयारी करने वाले धुरंधरों, मैथ की सारी टेंशन खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ड 3 आपकी प्रिपरेशन करा रहा है। मैथ की लूसेंट की बुक से, वो भी बिल्कुल फ्री। सारे के सारे चैप्टरों के 100% क्वेश्चनों के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, ट्रस्ट कीजिए। अगर आप वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। समांतर श्रेणी, इस समय हम लोग समांतर श्रेणी पर पहुंच गए हैं और समांतर श्रेणी के जितने भी फार्मूले थे वो सब हम आपको पिछले वीडियो में बता दिए। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, सारे फार्मूले लर्न कर लीजिएगा। और अब लगाना है हम लोगों को क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यदि 1x और -7, देखिए 1x और -7 ये तीन चीजें हैं, अगर ये समांतर श्रेणी में हों तो आपको एपी मतलब समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में है तो आपको x का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान काम है। जब तीन राशियां, तीन नंबर समांतर श्रेणी में होंगे तो हम आपको क्या फार्मूला बताए थे पिछले क्लास में, बीच वाले का दोगुना पहले और तीसरे के योगफल के बराबर होगा। जब तीन राशियां समांतर श्रेणी में हों तो बीच वाले का दोगुना यानी 2x ये बराबर होगा पहले और तीसरे के योगफल के, मतलब -6। 1 में प्लस करेंगे -7 को तो आएगा -6। अब 2 से -6 को भाग दे दीजिए तो आएगा -3। तो -3 सही ऑप्शन है, यानी बी वाले ऑप्शन पे आपको लगा देना है टिक। बस ये छोटा सा सॉल्यूशन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे हम लोग और लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक सीरीज है 951 -3, इसका 20वां पद ज्ञात करना है। 20वां पद, तो 9 पहला पद हो जाएगा। पहला पद क्या होगा, 9। और डी का मान पता लगाने के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, तब मिलेगा -4। अब समांतर श्रेणी का 20वां पद होता है a + 19d, क्योंकि समांतर श्रेणी का nवां पद का फार्मूला हम क्या लिखवाए थे, a + n-1 × d। ठीक, a + n-1 × d, तो 20वां पद हो जाएगा, 20 में से एक घटेगा यानी 19d। तो a की जगह आपको रख देना है 9 और d की जगह रख देना है -4। तो यह आपका हो गया 9 और 19 4 जा 76, तो 9 में से 76 माइनस कर देना है, तो माइनस में आपका आंसर आएगा 67। तो -67 सही ऑप्शन हो जाएगा, उसी पर लगा देना है टिक। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। अब ये देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, ये भी बिल्कुल दूसरे क्वेश्चन की तरह है। ये सीरीज शुरू हो रहा है 1 4 7 10 और इसका पता लगाना है 12वां पद। तो पहला पद आप नोट कर लीजिए, जिसको हम लोग कहते हैं a, वो 1 है। और d का मान पता लगाने के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए, या फिर तीसरे में से दूसरा घटा दीजिए, या चौथे में से तीसरा घटा दीजिए। अब 12वां पद का मतलब होगा a + ये पद है, समझ जाएंगे ना, रुकिए सही से लिख दें। पद 12वां पद होगा a + इसको एक कम कर दीजिए 11d। a की जगह आपको रख देना है 1 और 11, d की जगह आपको रख देना है 3। तो ये हो जाएगा 1 + 33 यानी कि 34। तो 34 वाला ऑप्शन सही है, इस पे लगा दीजिएगा टिक। बढ़ते हैं हम लोग आगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक के। चौथा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 5 7 9 11 का कौन सा पद 27 होगा। अगर ये पता लगाना है तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए a और d का मान। तो a का मान, a मतलब पहला पद, वो हो जाएगा 5, और d का मान आप ऐसे ही देख सकते हैं, बार बार 2 2 बढ़ रहा है तो d का मान हो जाएगा 2।
जब पूछा जाए कि कौन सा पद 27 होगा तो आपको मान लेना है कि nवां पद होगा 27। कौन सा पद 27 होगा तो माना nवां पद 27 होगा। तो nवां पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गया 27। अब आपको a की जगह रख देना है 5 और d की जगह रख देना है 2। तो a की जगह 5 और n आपको पता लगाना है कि कौन सा पद होगा 27। तो लिख दीजिए यहाँ 27। अब देखिए ब्रैकेट को तोड़ के भी सॉल्व कर सकते हैं या ऐसे सॉल्व कीजिए। देखिए 27 में से 5 घटेगा तो 22 बचेगा और 22 को 2 से भाग दे देंगे तो 11 बचेगा। तो n बराबर हो जाएगा, ये -1 उधर जाके जुड़ जाएगा तो 12। यानी कि कौन सा पद होगा 27, 12वां पद होगा 27, यानी बी ऑप्शन पे आपको लगा देना है टिक। और ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, इसको कर लीजिएगा नोट। बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है, किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद है Q। तो पीवां पद जानते हैं क्या होगा, a प्लस p-1 इंटू डी। पीवां पद है Q। और दूसरी बात क्यूवां पद है P। तो क्यूवां पद क्या होगा, a प्लस q-1 इंटू डी। ठीक, ये बराबर कितना है P। तो पीवां पद है Q और क्यूवां पद है P। तो आपको P प्लस क्यूवां पद ज्ञात करना है। P प्लस क्यूवां पद, जब समांतर श्रेणी में दो समीकरण बन जाएं तो पहले दोनों को आपस में हल करके a और d का मान, मतलब पहला पद और सारवंतर a और d का मान हम लोग कर लेते हैं ज्ञात यहाँ पर। अच्छा, दूसरी बात ये, जब समांतर श्रेणी में दो समीकरण बनते हैं तो उनको हमेशा पहले घटा देना चाहिए। घटाने से क्या होता है कि a कैंसिल हो जाता है। देखिए प्लस a माइनस a कैंसिल हो गया और यहाँ पर d हो जाता है कॉमन, d कॉमन हो जाएगा। तो p-1 में जब ये घटेगा तो -q+1 हो जाएगा और ये बराबर होगा q माइनस p के। समझे बात को। दोनों समीकरणों को जब समांतर श्रेणी में दो समीकरण बनते हैं तो दोनों समीकरणों को घटाने पर a कैंसिल हो जाता है और तुरंत d का मान मिल जाता है। तो जब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, तो प्लस a और माइनस a कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर d कॉमन हो जाएगा तो p-1 माइनस q और माइनस के कारण ये चिन्ह बदल जाएगा +1। तो -1 और +1 कैंसिल हो गया। अब इधर क्या है, p माइनस q, उसके साथ है इंटू डी, और इधर है q माइनस p। तो आप ये जानते हैं कि अगर p माइनस q से q माइनस p को काटा जाएगा तो 1 न बच के क्या बचेगा, -1। 1 न बच के क्या बचेगा, -1। अब किसी भी इक्वेशन में d की जगह हम लोग रख दिया जाएगा -1, चाहे 1 में रख दीजिए समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, तो ये बराबर है q। तो a माइनस p +1 इक्वल टू q। तो a का मान होगा p प्लस q -1, p प्लस q -1, ये a का मान हो जाएगा। अब आपको निकालना है p प्लस क्यूवां पद, तो इसको यहीं छोड़ दीजिए। अब a का मान पता है, d का मान पता है, तो p प्लस क्यूवां पद यानी a p प्लस q, p प्लस क्यूवां पद होगा a प्लस, कोई भी पद निकालना है तो उसमें एक घट जाएगा, p प्लस q -1 इंटू डी। p प्लस q -1 इंटू डी। अब a की जगह क्या रखना है, p प्लस q -1,
और डी की जगह जब -1 रखेंगे तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए और यहाँ 1 हो जाएगा। तो p प्लस क्यू माइनस 1, p प्लस क्यू माइनस 1 में से p प्लस क्यू माइनस 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा 0। तो 0 पे आपको टिक लगा देना है और ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, इसको कर लीजिएगा नोट। ये था क्वेश्चन नंबर 5। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है। x प्लस 1, 3x और 4x प्लस 2 ये तीन चीजें हैं। अगर AP में है, समांतर श्रेणी में, तो x का मान क्या होगा? अगर तीन राशियां समांतर श्रेणी में होती हैं तो बीच वाले का दोगुना इंटू 2, या रुकिए ऐसे लिख दें, इंटू और x एक ही तरह लग रहा है। बीच वाले का दोगुना बराबर होता है पहला मतलब x प्लस 1 और प्लस तीसरा का मतलब 4x प्लस 2। जब तीन राशियां समांतर श्रेणी में हों तो बीच वाले का दोगुना, जो कि यहां पर क्या हो गया 6x, वो पहले और तीसरे के योगफल के बराबर होता है। तो यहां पर ब्रैकेट तोड़ेंगे x प्लस 1 और ये 4x प्लस 2, तो 6x। अब इसी को सॉल्व करके x निकाल लीजिए। 4x में x जुड़ेगा 5x, प्लस कितना हो गया 2 और 1 3। अब 6x में से 5x घटेगा तो x, यानी x का मान कितना होगा 3। ये 3 वाला ऑप्शन सही है, 3 वाले ऑप्शन पे लगा देना है टिक, इसको नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे। 7वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। किसी समांतर श्रेणी में 60 पद हैं, तो जो पदों की संख्या होती है उसको हम लोग कहते हैं n। तो किसी समांतर श्रेणी में 60 पद हैं। इस श्रेणी के प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रमशः, देखिए प्रथम पद को कहते हैं a, तो वो 8 है, देखिए 8 है। और अंतिम पद को l भी कहते हैं और an भी कहते हैं। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए। अंतिम पद, अगर पदों की संख्या n है तो जो nवां पद होगा वही अंतिम पद होगा। तो अंतिम पद को l भी कहते हैं और an भी। ये है 185, ये है 185। तो आपको पता लगाना है पदांतर यानी कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर को पदांतर भी कहते हैं। तो an, अंतिम पद को l भी कहते हैं और an या tn मतलब nवां पद। nवां पद an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये बराबर हो जाएगा 185, 185। अब a की जगह रख देंगे 8, n माइनस 1, और d की जगह, अरे n तो पता है, n तो पता है भाई, n की जगह रख देंगे 60 माइनस 1, d पता लगाना है और ये है 185। अब यहाँ पर लिखिए 59 d, और 185 में से 8 माइनस हो जाएगा जाके, तो बचेगा 177। तो d बराबर कितना होगा 177 अपान 59। तो 177 को डिवाइड कर देना है 59 से, कितना 3 बार में हो जाएगा 39, हाँ 3 बार में कट जाएगा। तो d की वैल्यू होगी 3। कॉमन डिफरेंस कितने का हो गया 3 का। यानी कि समांतर श्रेणी बहुत ही आसान सा चैप्टर है और जो भी चीज़ें गिवन हैं उसको सिंबल के रूप में लिखना चाहिए कि 60 पद हैं तो n का मान 60, पहला पद है 8 यानी a इक्वल टू 8। इस तरह से आप लिखेंगे, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर, अगला जो क्वेश्चन है इसको नोट कर लीजिएगा, इसको डिलीट करने जा रहे हैं। अब 8वां क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी समांतर श्रेणी का pवां पद q है और qवां पद p है। अभी अभी आप ऐसा एक क्वेश्चन लगाए थे कि pवां पद q था और qवां पद p था। उसमें d का मान आया था -1 और a का मान आया था p प्लस q -1। ये आप याद कर लीजिए क्योंकि देखिए बार बार उसकी जरूरत पड़ रही है। तो rवां पद क्या होगा। अब यहाँ पर आपको पता चल गया कि
डी का मान जरूर -1 होगा जैसा कि अभी लगाया गया था, और ए का मान होगा p प्लस क्यू -1। यही हमेशा आएगा ए और डी का मान, अगर पीवां पद है q और क्यूवां पद है p। तो आपको निकालना है इस बार आरवां पद। तो आरवां पद होगा a प्लस r-1 इंटू डी। जैसे nवां पद होता है a प्लस n-1 इंटू डी, आरवां पद क्या होगा a प्लस r-1 इंटू डी। तो a की जगह आपको क्या लिख देना है p प्लस क्यू -1, और जब d की जगह आप लिखेंगे -1 तो यहाँ माइनस कर दीजिए और रहेगा r-1। जैसे ही p प्लस क्यू -1 को लिखकर आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -r+1 हो जाएगा। तो +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा p प्लस क्यू -r। यानी ये जो p प्लस क्यू -r है, सी वाला ऑप्शन, वही ऑप्शन हो जाएगा सही। बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए 9वां क्वेश्चन है, किसी एपी का मतलब समांतर श्रेणी का छठा पद 12 है और 13वां पद 25 है, तो इसका 20वां पद कितना होगा। अगर हमने कह दिया कि 6वां पद है 13, तो 6वां पद का मतलब है a प्लस 5d, ये कितना है 13। और 12वां पद का मतलब होगा a प्लस 11d, 12वां पद है 25। ठीक, तो इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो जब दोनों को आप घटाएंगे, जब समांतर श्रेणी में दो समीकरण बने तो दोनों को घटा देना चाहिए। तो जब घटाएंगे तो a कट गया, 5d में से 11d माइनस कर दीजिए तो -6d बचेगा ना, और यहाँ पर 13 में से 25 तो -12 बचेगा। जब -12 को -6 से भाग देंगे तो 2 बचेगा। अब किसी भी समीकरण में d की जगह 2 रख दीजिए, तो 2 पचे 10 बराबर 13। तो इस तरह से आपको a का मान मिल जाएगा 3। 13 में से 10 घटेगा 3, तो d मिल गया, a मिल गया। अब आपको पता लगाना है 20वां पद। तो 20वां पद होगा a 20, पता लगाना है 20वां पद होगा a प्लस 19d। जो पद निकालना एक कम हो जाएगा, 20 है तो एक कम हो के 19, a प्लस 19d। अब a की जगह आपको रख देना है 3 और d की जगह रख देना है 2। तो 3 प्लस 19 दूनी 38, तो ये हो जाएगा 41। यानी कि 41 वाले ऑप्शन पे आपको टिक लगा देना, ये जो पहला ऑप्शन है वो सही है। ठीक, पहला वाला ऑप्शन सही है। तो ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने, इसको कर लीजिएगा नोट। 9 क्वेश्चन तक हम लोग लगा लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस लेकर।